नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत जरूरी है और बहुत संवेदनशील भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रैगिंग की। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर रैगिंग है क्या? क्या ये बस एक पुरानी परंपरा है या फिर एक संगीन अपराध? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सच को सामने लाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई असिस्टेंट दृष्टि। ये जो पूरी जानकारी हम आज शेयर कर रहे हैं, ये तैयार की गई है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह के मार्गदर्शन और श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल कम डीन डॉक्टर डी.के. वर्मा के निर्देशन में। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, रैगिंग को लेकर जागरूकता फैलाना और ये समझाना कि जीरो टॉलरेंस का मतलब आखिर होता क्या है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके उन 20 आम धारणाओं या कह लें कि मिथकों को देखेंगे जो रैगिंग को लेकर कैंपस में और समाज में फैले हुए हैं और जानेंगे कि उनकी असलियत क्या है। अक्सर सुनने में आता है, अरे रैगिंग तो बच्चों को मजबूत बनाती है, दोस्ती बढ़ती है, इसे ना कॉलेज की एक परंपरा का नाम दे दिया जाता है। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि ये मजबूत नहीं बल्कि डर और कमजोरी पैदा करती है। और असली दोस्ती वो तो सम्मान से शुरू होती है, डर से नहीं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी परंपरा कानून से बड़ी नहीं होती। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि रैगिंग का मतलब सिर्फ मारपीट या फिजिकल असॉल्ट है ना? या फिर ऑनलाइन किसी का मजाक उड़ा दिया तो क्या हो गया? लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच ये है कि किसी को गाली देना, अपमानजनक शब्द बोलना ये भी रैगिंग है। और साइबर रैगिंग वो तो एक दंडनीय अपराध है। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, जीरो टॉलरेंस, मतलब जरा भी नहीं। चलिए अब मिथकों के दूसरे हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि रैगिंग के अंजाम क्या होते हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इससे जुड़ी गलतफहमियों पर। देखिए, सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर कंप्लेंट कर दी तो करियर खराब हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि ग्रुप में है तो कुछ नहीं होगा या प्रशासन को क्या ही फर्क पड़ता है। पर सच पता है क्या है? सच ये है कि शिकायत करने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है, सेफ। और सजा वो सिर्फ छोटा मोटा जुर्माना नहीं है, बल्कि कॉलेज से रस्टिकेशन तक हो सकता है। और अब कुछ आखिरी मिथक, जैसे ये सोचना कि रैगिंग में सिर्फ लड़के होते हैं या अगर कोई चुप है तो मतलब वो राजी है। सबसे खतरनाक मिथक तो ये है कि इससे पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अरे भाई, सच्चाई ये है कि चुप्पी अक्सर डर की वजह से होती है, सहमति की वजह से नहीं। और पर्सनैलिटी, रैगिंग पर्सनैलिटी बनाती नहीं बल्कि आत्मविश्वास को तोड़कर रख देती है। तो ये तो थे मिथक। अब जरा बात करते हैं कठोर सच्चाई की, यानी कानून की। रैगिंग को लेकर कानून क्या कहता है और इसके अंजाम कितने गंभीर हो सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट हो, यूजीसी हो या एनएमसी, सबका एक ही स्टैंड है और वो है जीरो टॉलरेंस। साफ साफ शब्दों में ये कोई सलाह नहीं है, ये एक सख्त नियम है। इन नियमों के तहत रैगिंग को एक गंभीर आपराधिक काम माना गया है। तो अगर कोई रैगिंग में शामिल पाया जाता है तो होता क्या है, सोचिए। क्लास और एग्जाम से सस्पेंड किया जा सकता है, स्कॉलरशिप रोकी जा सकती है, हॉस्टल से निकाला जा सकता है, यहाँ तक कि कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, जिसका सीधा असर भविष्य में मिलने वाली सरकारी नौकरियों पर भी पड़ सकता है। ये सब सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, आप अकेले नहीं हैं, मदद हमेशा मौजूद है। ये नंबर, इसे ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, 1800-180-5522। ये नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है। ये 24 घंटे काम करता है। अगर किसी के भी साथ रैगिंग होती है तो डरना नहीं है, आवाज उठानी है। और एक बार फिर सबसे जरूरी बात, जब आप शिकायत करते हैं तो आपकी पहचान पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रखी जाती है। तो प्लीज बिना किसी डर के अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, हमें मिलकर क्या करना चाहिए। हमें एक ऐसा कैंपस बनाना है जहां सब एक दूसरे का सम्मान करें। आखिर में बस यही कहना है कि असली पढ़ाई लिखाई सम्मान से ही शुरू होती है। खासकर जब आप डॉक्टर बनने की राह पर हैं तो इंसानियत के मूल्य सबसे ऊपर हैं। एक सेफ और डर से मुक्त कैंपस बनाना किसी एक की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आइए अपने जूनियर्स का स्वागत डर से नहीं बल्कि एक मुस्कान और मदद के हाथ से करें। तो चलिए सब मिलकर रैगिंग को ना कहें,
धन्यवाद।